हालेलुया। परमेश्वर के नाम के बाद के चिंता के लिए मैं एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय का हम 13 से लेकर 14 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय का 13 to 14। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा न होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार आपने इस वचन से सुना होगा, आपको बहुत सुपरिचित है वास्तव में यह वचन, परंतु 2025 साल की आखिरी संडे उस वक्त पर आने के कारण परमेश्वर की आत्मा ने ये जो वचन जो दिया, आने वाले सालों में जो 2026 की शुरुआत की किस तरीका से कितनी जिंदगी बिताना चाहिए, ये बात की एक निर्णय आज लेके इधर आया गया। वह हर एक व्यक्ति को जाने के लिए परमेश्वर कृपा करेगा। आने वाला सालों में 2026 में हर एक व्यक्ति क्या करना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, एक निर्णय लेने के लिए इस वचन आपको मजबूर करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा आज प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया के लिए इस वचन हमारे हाथों में सौंपा। इसकी पश्चातल आप जानते हैं, इसकी बैकग्राउंड जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसके बैकग्राउंड में मैं जाने के लिए मन नहीं लगाता हूं, हम सीधे इस वचन में हमें आ जाएंगे। यीशु मसीह के ही स्त्रियों से, अदरवाइज टोटल बाइबल पुराना नियम और नया नियम अगर हम देखेगा, कई स्त्रियों से यीशु मसीह अदर परमेश्वर नियुक्त भी किया, बात भी किया और परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए उपयोग भी किया। अगर हम मूसा की बहन, क्या नाम है उसका, दबोरा, सॉरी मरियम, मिरियम, उन्होंने वास्तव में परमेश्वर अपने महिमा के लिए उनको परमेश्वर ने उपयोग किया। आप जानते दबोरा, जो न्यायियों की किताब में लिखा गया, न्यायी के रूप में परमेश्वर ने दबोरा को उपयोग किया, दबोरा को, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम पूरे नया नियम में आ जाएगा, उसमें मगदल मरिया को प्रभु ने उपयोग की, मार्था को परमेश्वर ने उपयोग की, मरिया से परमेश्वर ने बातें की, मगदल मरिया से प्रभु ने प्रेज़ द लॉर्ड अपने महिमा के लिए उपयोग की। इवन अगर आप देखा गया तो हमें यीशु मसीह का रिजरेक्शन पहली बार सुनाया गया व्यक्ति भी एक स्त्री था, और इस एशिया भूखंड में प्रेज़ द लॉर्ड पहली बार विश्वास में आया भी एक स्त्री है। क्या नाम है उसका, लुदिया। तो स्त्रियों की विषय अगर बातें किए तो परमेश्वर ने स्त्रियों को परमेश्वर की सेवा में बहुत बड़ा स्थान दिया, परंतु एक अन्य जाति स्त्रियों से यीशु मसीह घंटा तक बातें किया, वह संभव पहली बार वास्तव में इस यूहन्ना सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। एक जाति स्त्री से इवन तो बोला गया तो एक गलत स्वभाव में रहना वाला स्त्री, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा स्त्री से एक अध्याय पूरा यीशु मसीह ने बातें की। बात वास्तव में यूहन्ना सुसमाचार के अलावा बाकी कोई समाचार में नहीं मिलेगा, ना मत्ती, ना मार्क, ना लूक के किसी में भी नहीं मिलेगा, पर यूहन्ना में वास्तव में यह संभव आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो इसके कारण क्या है, यीशु मसीह वास्तव में इस ये यरूशलेम अथवा इस्राएल बोला गया तो
457 माइल लंबा, 53 माइल चौड़ा, इतना तक रहने वाले को वो भूप्रदेश है। बोला गया तो ये बदलापुर शहर से थोड़ा बड़ा बस, अदरवाइज थोड़ा बहुत देख लिया तो उल्लासनगर तक देख सकते हैं। उल्लासनगर 457 माइल लंबा, 53 माइल चौड़ा रहने वाला ये जगह, केवल रहने वाला लोग केवल 87 लाख। अभी बहुत कुछ मर गया, मैंने वास्तव में 2 साल पहले की कैलकुलेशन बोला। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी युद्ध अभी भी चल रहे, बहुत सारे लोग मर चुके हैं, इसलिए अभी इतना नहीं हो सकते। केवल 3 स्टेट, एक यहूदिया, दूसरा शमरिया, तीसरा गलीला, एक 3 स्टेट। इतनी छोटी जगह में यीशु मसीह ने वास्तव में यहूदिया से अपना यात्रा शुरू की, गलीला के द्वारा गुजरा और शमरिया, सुखा जैसा शमरिया शहर में जाके उधर एक याकूब ने अपना बेटा जोसेफ को दिया हुआ खेत में रहने वाला एक कुआं के सामने यीशु मसीह बैठ गया। और कैसे बैठा? एकदम क्षीणित होके, हमें टायर्ड होके। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह टायर्ड हो जाते, हाँ लिखा है, हम तरह पढ़ेंगे। हमें वाक्य 6:4 का, यूहन्ना सुसमाचार 4 का 6 वाक्य थोड़ा पढ़ेंगे। और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह थक जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह मनुष्य था, साथ ही साथ संपूर्ण परमेश्वर भी था। परंतु यीशु मसीह अपना ही जीवन में 33.5 वर्ष में कुछ बातों के लिए, एक कॉमन भलाई के लिए यीशु मसीह अपना ईश्वरी बातों को उपयोग की। बाकी कोई बातों पर, अपनी कोई बातों पर यीशु मसीह अपना ईश्वरदाई पर कदापि उपयोग नहीं किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु सेवा करते करते थक गया और इस कुआं का, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें किनारे आके बैठे, प्यास लगता है बहुत। यीशु मसीह अपना जैसा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हमें लगता है केवल हमें ही प्रयास है, केवल थकावट हमें है, बाकी किसी को नहीं करके हम सोचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जिंदगी में आपको इतना थकावट है, पर बाकी लोगों का थकावट कितना बड़ा है करके प्रेज़ लोग नहीं समझते। परंतु कि विश्वासी अपने जीवन में हमसे बढ़कर बाकी लोगों को क्या तकलीफ है, ये बात समझने वाला होना चाहिए करके प्रभु को वचन में लिखा है। उसी बातों के लिए ही वास्तव में हम यीशु मसीह में पैदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक ही वाक्य से ये बात तो प्रूव कर सकता है। गलाती पत्र 2 अध्याय का 20 वाक्य में यही लिखा गया है, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। आई एम नॉट लॉन्गर लिव। मैं जिंदा है ही नहीं, मैं मर चुका हूं, पर यीशु मुझ में जीवित है। अगर यीशु आपके अंदर जीवित है, आप कदापि अपना प्रयास से बढ़कर बाकी लोगों की प्रयास के बारे में सोचेगा। आपका प्रयास से बढ़कर, आपका कमजोरी से बढ़कर बाकी लोगों का वास्तव में क्षीणित अवस्था के बारे में आप सोचेगा। आपका जिंदगी में आया हुआ प्रयास से बढ़कर बाकी लोगों को समझने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड आप मन लगाएगा। अगर आप यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया तो इधर यीशु वास्तव में कमजोर होकर, क्षीणित होकर वास्तव में उधर बैठा है, उनको प्यास लग रहे। आमीन। तब देखा
आमीन। उस कुआं का पास एक स्त्री पानी लेने के लिए आया है। आमीन। यीशु मसीह उनसे क्या पूछा? हाँ, यीशु मसीह ने क्या पूछा? इतने में हाँ। एक सामरी स्त्री एक सामरी स्त्री जल भरने आई। जल भरने के लिए आया। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मुझे पानी पिला। मुझे पानी पिला। भाई चलो, ये कौन है पानी मांग रहे? आमीन। भाई चलो, हो रहे हमें सूखा चट्टान से भी वास्तव में 40 वर्ष तक 25 लाख के जन को जिधर पानी का एक अंश नहीं है, ये बातों को समझते हुए सारा इस्राएल जन को पानी पिलाई व्यक्ति, वो भी 40 वर्ष तक। वही व्यक्ति इनसे पानी मांग रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे प्यास लग रहे, मुझे पानी दो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। स्त्री ने एक जवाब दिया। आज आप बहुत ठीक तरीका से समझ, कहानी जैसा है, आप ठीक तरीका से समझने का ये 2026 की काम के लिए आपको प्रेज़ द लॉर्ड, हमें आपको काम आएगा। आने वाला सालों के लिए एक विजयी रीति के क्रिस्तीय जिंदगी जीने के लिए आपके इस वचन सहायता करेगा। आप सुनते जाना। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? प्रेज़ द लॉर्ड। तू यहूदी, कैसे पता चला ये यहूदी है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज समझने का, आप कौन है करके समझे ना समझे, परंतु ज्यादा लोग अच्छी तरफ आप कौन है करके समझते हैं, है ना? आप कौन है करके आप समझे ना समझे, परंतु आपके पड़ोसी जो जादी है वो यीशु मसीह को जानता नहीं, अगर वो यीशु मसीह में है ही नहीं, पर उनको मालूम है आप है कौन अच्छी तरह। अगर आपने थोड़ा बहुत गड़बड़ उनके जैसा किया, वो पक्का सवाल करेगा। तू चर्च जाते है ना, तू प्रार्थना में जाते है ना, आमीन, तू ऐसा कैसा बात कर रहे, तू ऐसे जैसे कपड़ा पहनते, तू ऐसे जैसे स्टाइल में घूमते हैं, तुमको कैसा? अभी आप सोचो, मैं एक पासबान है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं एक बरमोड़ा पहन के, एक कूलिंग ग्लास रख के, एक फ्रंज दाढ़ी रख के, अगर मैं थोड़ा बदलापुर शहर में थोड़ा चलेगा, लोग क्या बोलेगा? लोग कुछ ही बोला, आप क्या बोलेगा? पातर का कौन सी कीड़ा काट रहे, यही बोलेगा। इसका मतलब है समथिंग यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, मुझसे आप लोग कुछ तो चाहते हैं, अदरवाइज मैं कैसे बिहेव होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, हमें सेम थिंग आप जाने ना जाने ये जाति के लोग आप और मुझसे कुछ प्रतीक्षा करते, क्योंकि वो लोग भी जान चुका है ये लोग वास्तव में यीशु मसीह के लोग हैं, ये लोग वास्तव में चर्च जाया करते हैं। उनको इस तरीका से बात करना, इस तरीका से कपड़ा पहनना, इस तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड बिहेव करना हमें योग्य नहीं है। आप जाने ना जाने पर लोग जानते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्त्री ठक से बोलने लगा, तू यहूदी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इसका मतलब समझते हैं, ये राज्य अदरवाइज देश विश्वासियों से कुछ चाहते हैं, उनसे कुछ प्रतीक्षा करते हमसे। वो बाकी लोग चलने वाला जैसे एक बात नहीं। अगर दूसरे राज्य 4 अध्याय के 9 वाक्य तो पढ़ के देखो, उधर क्या लिखा है? दूसरे राज्य 4 के 9। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे
परमेश्वर का हाँ, कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। कौन सी भक्त? परमेश्वर का। परमेश्वर का भक्त, भक्त लोग बहुत आपको देखेगा, पर पवित्र परमेश्वर के पवित्र भक्त, इस तरीका से लिखा वो बात। आमीन। इसका मतलब है वो स्त्री अपना पति से बोल रहे, बार बार हमारा इस बाजू का रास्ता से हमें जाया करने वाला व्यक्ति एक पवित्र भक्त करके मुझे जान पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना समझने का हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको जाना ना जाने, आपको समझे ना समझे, पर लोग आपको समझते हैं आप कौन है करके, और दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। आपसे कुछ प्रतीक्षा भी करते हैं, एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा बातचीत, एक अच्छा सोशल लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो बाकी लोग नहीं दिखा सकते, जो बाकी लोग नहीं दे सकते, जो बाकी लोग वास्तव में इस पृथ्वी पर इस तरीका से जीवन नहीं जी सकते, इस तरीका से कि चीज वास्तव में लोग आपसे प्रतीक्षा करते हैं। हमें आने वाला सालों में प्रेज़ द लॉर्ड इस तरीका से कि जीवन जीने के लिए हमें मन लगाना है। ये स्त्री बोलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तू यहूदी, कंटिन्यू। उस सामरी स्त्री ने हाँ, उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से हाँ, पानी क्यों मांगता है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। यीशु किससे पानी पूछा? एक सामरी स्त्री से। अरे स्त्री को स्वभाव कैसे? अच्छी स्वभाव के नहीं है स्त्री, वो तो पढ़ने वाले हम। ये स्त्री अच्छी स्वभाव के नहीं है, और ये स्त्री अन्य जाति है, और कोई इनकी हाथों से पानी पी भी नहीं सकते। तो सोचने का, स्वभाव दोष रहना वाला स्त्री, जाति, अन्य जाति, और अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी बोले तो ये बात अभी भी कुछ देशों में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, ये भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण वर्ग को गवर्नमेंट वास्तव में स्वीकार किया। दे आर हिंदू। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर ये हिंदू में ना रहना वाला, इससे बढ़कर पैसे लोग हैं, ट्राइब से, एसटी है, शेड्यूल कास्ट, बहुत सारी ट्राइब से, दे आर नॉट इन हिंदू, आदिवासी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग वास्तव में इनमें नहीं है। तो आज सोचने का, यीशु मसीह के नजर में, यीशु मसीह कदापि हमें कोई वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, ये सब देखने वाले व्यक्ति नहीं है। यीशु वास्तव में स्त्री से बात करे, स्वभाव दोष रहना वाला स्त्री, अगर इन शॉर्ट आई से वेश्या, जाति स्त्री, और कोई व्यक्ति इनसे कोई लेना देने नहीं करते। ऐसा व्यक्ति को यीशु मसीह घंटे घंटे बातें की। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचो, क्यों वास्तव में यीशु वो सुखार सामरिया हमें शहर में इस कुआं का पथ क्यों बैठा? ऐसा नहीं बैठा, उसके के लक्ष्य था, इधर एक स्त्री आएगा जिसको दुनिया की नजर में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वेश्या है। दुनिया की नजर में कोई इनको लेना देना नहीं करते। दुनिया की नजर में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कोई इनके हाथों से पानी तक नहीं पी सकते। इस तरीका से रहने वाला अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को वास्तव में हमें यीशु, आप सोचने का, हम वास्तव में कितनी कितनी अन्य जातियों से हम दूर रहने के लिए कोशिश करते नहीं करते। प्रूव करूं? कभी वास्तव में हम जाति के विषय में सोचते हैं? कौन सी समय पर सोचते हैं? जातिवाद हमारे अंदर कब आते? पता है कब आते जातिवाद? हैं?
शादी के समय पर, हाँ, शादी का समय आ गया, जातिवाद पक्का है। पास्टर को पहले से बोल, पास्टर जी यूपी वाला होना चाहिए, पास्टर जी तेलुगु वाला होना चाहिए, पास्टर जी मराठी होना चाहिए, पास्टर जी क्या बोलते हैं वो मलयाली होना चाहिए। यीशु मसीह में आने के बाद भी ये जातिवाद है हमारे पास? नो, नहीं। हम उसके लिए बोलने के लिए बहुत सारी बातें, हमारा खाना का तरीका, हमारा पीने का तरीका, हमारा कपड़ा का तरीका, हमारा भाषा का तरीका, हमारे रीति रिवाज का तरीका, आने वाले लड़की को पता नहीं चलेगा ना पास्टर जी, इसलिए बोलते है ना। हम कितना कितना रीजन बोलते ये सारी बातों के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कम से कम 4-5 वर्ष तक जो यीशु मसीह में मैं ठीक से नहीं था, उसी टाइम यीशु मसीह में बातचीत में लेकर 4-5 वर्ष तक मेरे हृदय में भी ऐसा था, ये जातिवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अभी कम से कम 33 वर्ष हो गए यीशु मसीह का स्वीकार करते हुए। प्रेज़ स्तोत्र। अभी मेरा हृदय के अंदर कोई जातिवाद नहीं है। चलो, हम यीशु मसीह में वी आर वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु मसीह का शरीर का अंग है। हम एक एक विश्वास कर व्यक्ति, उसमें जाति नहीं, उसमें यहूदी नहीं, उसमें कोई भी नहीं, हम सब यीशु मसीह में एक एक करके सोचने वाला बात है, बातों में बाइबल कहलाने वाला बात है। इसलिए हम किसी के हृदय में अगर कोई जातिवाद का बात हो, ये 2025 की लास्ट संडे इधर ही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें खबर में डालने का, फिर बात में उठाना नहीं। 2026 अगर हमें आने के लिए प्रभु मौका दिया तो ये जातिवाद का चिंता हमारे हृदय से दूर होना चाहिए। हम विश्वास में होते भी हम जातिवाद वास्तव में अभी भी हम करते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो ये स्त्री हमें यीशु मसीह, तू यहूदी, कंटिन्यू। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। नहीं। यीशु मसीह क्योंकि जवाब क्या था? यीशु मसीह का जवाब, यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? वाक्य, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को एक्चुअली ये गलत ट्रांसलेशन है, ऐसा नहीं। तू परमेश्वर का दान, ऐसा है। तू परमेश्वर का दान, तो तुमसे मांगने वाला व्यक्ति कौन है करके तुम जान लिया है तो वो कितना तक तुम्हें जीवन का पानी नहीं देगा। तू प्रभु का दान। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा का समर्पण होता है, हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हमें, हर एक बच्चा प्रभु का दान है। हम एक एक व्यक्ति प्रभु का दान है। ऐसा क्या लगता है क्या प्रेज़ द लॉर्ड मैं प्रभु का दान नहीं है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सारे एक व्यक्ति प्रभु ने दिया हुआ दान है। इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति प्रभु का दान है। हमारा पास दिया हुआ हर एक भौतिक बात भी प्रभु को दिया हुआ दान है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई ये मत सोचना मैं अपना प्रयत्न से कमाया, कोई ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड मैं अपना बात मेरा क्या मेरे पूर्व लोगों ने बात तो मैं मुझे दिया, ऐसा मत सोचना। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे एक ही बार एक ही व्यक्ति सोचा था, कौन है? नबूकदनेस्सर। मैं अपनी मेहनत से मैंने बनाया वो बाबिलोन करके बोलने के समय तुरंत स्वर्ग से एक्शन हो गया, तुरंत वो पागल हो गया। हमें सीधा जंगल की ओर भागा। 7 वर्ष तक वास्तव में वो जंगल में रहा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी मत सोचना आप कितना भी भौतिक भलाई आपकी और मेरी जिंदगी में बढ़ते जा रहे, प्रभु आपको यही बोलना, प्रभु तूने दिया वह दान है, धन्यवाद। आमीन। इसलिए पौलुस हर समय कहता है, हमें 2 कोरिन्थी 9 अध्याय का 15 वाक्य में लिखा है। हमें पौलुस कहता है, तो पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 9 अध्याय का 15वां वाक्य। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए
जो वर्णन से बाहर है। हाँ। धन्यवाद हो हाँ, आमेन। भाई इधर लिखा है परमेश्वर, एक बार और, परमेश्वर ने, परमेश्वर का हाँ उसके उस दान के लिए हाँ जो वर्णन से बाहर है। हाँ। धन्यवाद हो। भाई चलो, परमेश्वर दिया हुआ हर एक दान धन्यवाद के रूप में हमें प्रभु से स्वीकार करना है, धन्यवाद के रूप में। प्रेज़ द लॉर्ड। दिया हुआ हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देना है। प्रभु तूने दिया हुआ दान है मेरे जीवन में, मेरा खुद का कमाई नहीं, तूने दिया हुआ दान है। प्रभु के वचन में आप समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के वचन में इसे के शब्द लिखा गया भजन संहिता में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, बादल भी नहीं होगा, आमीन, बारिश भी नहीं गिरेगा, फिर भी तराई पूरा पानी से भरेगा। बारिश भी नहीं होगा, आमीन, बादल भी नहीं रहेगा, फिर भी तराई पूरा पानी से भरेगा। ऐसे एक प्रेज़ वचन भजन संहिता में लिखा गया। इसका मतलब है जो कुछ इस पृथ्वी पर हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर है, प्रभु ने दिया हुआ दान है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने दिया हुआ दान। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, स्त्री को यीशु मसीह समझाने लगा, तू प्रभु का दान, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तू प्रभु का दान। प्रभु ने दिया हुआ हर एक बातों के, दाऊद को पूछो, दाऊद एक शब्द बोलेगा भजन संहिता 116 उसका 13-14 वाक्य में हमें दाऊद बोलना चाहते हैं। थोड़ा पढ़ लीजिएगा सुवचन 116 का 13-14 वाक्य। मैं उद्धार का कटोरा हाँ। उठाकर हाँ। यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हाँ। मैं यहोवा के लिए हाँ। अपनी मन्नतें हाँ। सभाओं के ये दृष्टि बोलने में- के कारण क्या मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, दाऊद सोचने लगा मैं केवल एक चरवा था, आमीन, पर माता पिता भी मेरी बारे में सोचना ही बंद कर दी। माता पिता तक ऐसे कि बेटा है करके सोचा तक नहीं, पर परमेश्वर मेरे बारे में सोचा। मेरे इतना, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 7 बड़े बड़े भाई लोग रहते हुए हमें शमूएल भविष्यवक्ता को भेज कर मेरे घर में मैं जंगल से आने तक इंतजार करवाया परमेश्वर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं उनके लिए क्या बदला दूं, मैं क्या चीज वापस करूं, ये मुकुट दूं, वो भी उन्होंने दिया हुआ दान है, मैं क्या वापस करूं, ये जान दूं, वो भी उन्होंने दिया हुआ दान है, फिर मैं उनका क्या बदला दूं। पर एक की चीज मैं जरूर करूंगा। क्या करेगा? मैं 13-14 मैं उद्धार के कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए हाँ। अपनी मन्नतें हाँ। सबों की दृष्टि में हाँ। प्रगट रूप में यही वास्तव में आपको हमें देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी और मेरी जिंदगी में उस महान परमेश्वर ने किया गया हुआ हर एक अच्छी अच्छी दान के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको एक ही काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, उद्धार के कटोरा उठाने का इसका मतलब है आपको दिया हुआ इस उद्धार के वर्णन के लिए हमें प्रभु आपसे, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सुनना चाहते हैं। यस, उस महान परमेश्वर ने हमें मेरे जीवन में दिए हुआ दान के अलावा मेरा आत्मा को भी हमें उन्होंने उद्धार की बातों के लिए हमें नाश और नरक की न्याय विधि से उन्होंने बचा गया हुआ उस कथा आपको सुनाना है। यही वास्तव में परमेश्वर ने दिया हुआ हर एक दान के लिए आपको धन्यवाद देने की जो बात यही चाहते हैं प्रभु परमेश्वर के नाम में। जो 25 तक वास्तव में आपने किया ना किया मुझे नहीं मालूम, पर 26 ऐसे के दिन अगर आपका जीवन प्रभु ने दिया, ये बात को आपको पूरा करना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार आमीन, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने शाऊल से पूछा, ये शाऊल तू मुझे क्यों उपद्रव देता है, तू मुझे क्यों इस तरह का दंड देता है? मैं कब तुझे उपद्रव दिया? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तूने दिया है, तूने मुझे उपद्रव दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ वर्षों की बात वो पौलुस कहने लगा। हमें 2 तिमोथी 1 अध्याय का 12 वाक्य में ऐसा लिखा गया है, तो पढ़ेंगे हमें 2 तिमोथी 1 अध्याय का 12 वाक्य। हाँ हाँ। इस कारण मैं इन दुखों को भी हाँ। उठाता हूँ, हाँ। पर लज्जाता नहीं, हाँ। क्योंकि हाँ। मैं उससे जिस पर मैंने विश्वास किया है, जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि हाँ।
वह मेरी हाँ। धरोहर की उस दिन तक उस दिन तक, रखवाली कर सकता है। किस दिन तक? मेरा मरने तक, नहीं तो यीशु मसीह के आगमन तक मुझे संभालने के लिए वो योग्य है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको मालूम है, आप सबसे पहले समझने का, मेरा ध्यान तक, मेरा जीवन तक उस प्रभु ने दिया हुआ दान है। उसके बाद मेरे पर जो है उन्होंने दिया हुआ दान है। ये कब तक रहेगा? मेरे अंत तक वो मुझे संभालेगा और उनके आगमन तक वो मुझे संभाल सकता है। ये विश्वास आपके अंदर वास्तव में उड़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास आपके अंदर हो, ये विश्वास अगर आपके अंदर होने के लिए आपको वास्तव में अब्राहम का जैसा विश्वास आपके अंदर पैदा होने का। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, बेटा का सिर पर हमें लकड़ा तोड़ के सब कुछ दे के उनको लेके चल रहा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मोरिया पहाड़ तक राता में पूछ रहे, हे अपा बेलिम रखदरे, अपा बेलिम रखदरे। तब विश्वास से अब्राहम बोलने लगा, यहोवा इरे, परमेश्वर संभालेगा। अगर आपकी जिंदगी में अगर कोई भी बातों पर आपको कटी हो, कोई भी बातें पर आपके संदेह हो, आप समझने का, विश्वास करने का, यहोवा संभालेगा। यहोवा इरे, यहोवा संभालेगा। हमें 2025 में जो कुछ आपने विश्वास किया नहीं किया, पर 26 में ऐसे एक दिन अगर प्रभु उसमें प्रवेश कर दिया तो आपको हर एक बातों के लिए आपको प्रभु को धन्यवाद देना है। और अगर आपको कोई कटी हो तो आपको यही समझने का, विश्वास करने का है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु मुझे संभालेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्त्री से प्रेज़ बोलने लगा, तू प्रभु का दान और तुमसे मांगने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, कंटिन्यू, तुमसे मांगने वाला। यीशु ने उत्तर उनसे उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का दान को जानते और यह भी जानती कि हाँ। वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य है, जीवन का जल हर एक व्यक्ति को देने का। यीशु मसीह का उद्देश्य ही है। ये जीवन का जल बोले तो क्या ऐसा कोई जल है क्या? ये जीवन का जल बोले तो क्या है? ऐसा कोई जल है क्या पृथ्वी पर? ये जीवन का जल बोले तो स्वयं यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वयं यीशु, यीशु मसीह के एक ही उद्देश्य, लोग मुझसे विश्वास करें, मैंने लोगों को दिया वो पाप बलि को वास्तव में अंगीकार करे, विश्वास करे, मेरी पीछा चले। यही प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। इसका मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह देने वाला वो जीवन का जल। यीशु मसीह उसमें जाति नहीं देखेगा, वर्ण वर्ग, हमें प्रेज़ द लॉर्ड ये कुछ भी नहीं देखेगा। यीशु मसीह एक ही चीज हमें प्रेज़ द लॉर्ड मांगेगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, तू मुझे जाने और मैं तुम्हें जीवन का जल जो देता है वो तुम स्वीकार करे। यही प्रभु का उद्देश्य है। बाकी प्रभु आप और मुझसे कुछ नहीं चाहते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहने वाले एक ही बात है, आप यीशु मसीह को प्रेज़ आखिरी तक विश्वास करें। उसके बीच में थोड़ा बहुत तो कुछ प्रेज़ द लॉर्ड प्लस और माइनस हुआ तो हमें आपका विश्वास का कोई कमी इकट्ठी ना हो, हमें आप यीशु मसीह को छोड़कर ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सदा हमें प्रॉब्लम है तो भी, प्रॉब्लम नहीं है तो भी, हमें आपका पास हर बात है तो नहीं तो कुछ भी है तो आप प्रभु का साथ हमेशा रहना। इसको बोलते हैं जीवन का जल, सदा प्रभु का साथ बने रखना, इसको बोलते जीवन का जल। ये स्त्री से प्रेज़ बोलने लगा, हमें प्रेज़ तू प्रभु का दान तुमसे मांगने वाला कौन है करके तू जान लिया होता तो वह तुझे जीवन का जल देता। जीवन का जल देता। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये स्त्री का जवाब देखने का, ये स्त्री क्या जवाब दिया? स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे पास हाँ। जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और यीशु क्या जल के बारे में बात कर रहे? जीवन का जल। ये बिसलेरी के बारे में बात कर रहे।
प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कितना भी आत्मीय गहराई के बात लोगों को बोले तो भी प्रेज़ द लॉर्ड लोग की खोपड़ी के अंदर, हृदय के अंदर बातों में एक चीज को बढ़ता नहीं है। मैं इससे पहले भी बोल चुका है। मैंने एक बार ऐसा आत्मा में बोलने लगा, परमेश्वर हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें पवित्र आत्मा की बारिश देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड हमें पिछली बारिश और आगे का बारिश हमें प्रभु देने वाला है। ये जैसा मैंने बोल दिया तुरंत प्रेज़ फाल्गुनी करके एक बहन था इधर, फाल्गुनी, कुछ लोग जानते, वो मेरे को आके बोलने लगा, पास्टर जी फिर मैं छतरी लेके आऊं? हमें फाल्गुनी आजकल प्रेज़ द लॉर्ड बंगाल में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचने का कितना भी आत्मीय बातों के विषय में बात किया तभी लोगों को बातों में उसी में इंटरेस्ट नहीं है, वो चीज चाहिए नहीं, उनको चाहिए इधर का जो है बस यही चीज से मिलते रहना कि इसी के बारे में बात करो। हमारा घर कब होगा, भविष्यवाणी करो। हमारा बेटी की शादी कब होगा, ये बात करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा कर्जा कब दूर होगा, आपकी बात बोलूं। ये सारी बात आपकी जिंदगी में दूर होने के लिए आपको वास्तव में यीशु की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के अलावा, यीशु मसीह में आने के बाद, यीशु मसीह के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये छोड़ के आप कुछ नहीं पाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कोई भी प्रार्थना में प्रेज़ ना आने वाला व्यक्ति से मुझे यही शब्दों से पूछना है, तू इतना भागदौड़ किया, तूने क्या कमाया? और कमाई हुआ तो भी तू क्या करने वाला है, किधर लेके जाने वाला है? आमीन। पवित्र शास्त्र में लिखा है भक्ति के साथ जरा सा, भक्ति के साथ थोड़ा सा काफी हमारे लिए। आमीन, प्रेज़। ये जीवन को रखने के लिए थोड़ा आहार चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा सा वस्त्र चाहिए, बस यही तो चाहिए। इसका बीच में अगर प्रभु ने आपको खुद का घर दिया ना, धन्यवाद बोलना। थोड़ा गाड़ी दिया ना, धन्यवाद बोलना। आपको और कुछ भलाई प्रभु ने दिया ना, धन्यवाद देना। परंतु यीशु छोड़ के आप लोग कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में, मुझे छोड़कर तुम कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। नहीं तो इस विश्वास में आना नहीं चाहिए था, वही अच्छा था। अगर विश्वास में आ गया, आपका हर बात, उड़ना बैठना, इस पृथ्वी पर आवश्यकता, हर बातें प्रभु के द्वारा ही होगा, समय के अनुसार ही होगा। हर बात समय के अनुसार। आप सोच नहीं सकते, जैसे मैंने बोला ना, तुम बादल भी नहीं देखेगा, बारिश भी नहीं होगा, पर फिर भी तराई पूरा पानी से भरेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हमारा प्रभु है। एक बार प्रभु की शरण ले लिया, आपका हर बात शुरुआत लेके आखिरी तक हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कंट्रोल करने वाला उस महान परमेश्वर है। हम ये बात आप अच्छी तरह समझने का, चाहे भौतिक बात हो, चाहे हमें ये कोई भी आत्मीय बात हो, आपका हर बात कंट्रोल करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात मैं आपको बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, भौतिक बात आप परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, पर आत्मीय बातों के लिए आपको मेहनत करना है। अगर आपको मेहनत करना है आत्मीय बातों के लिए, आपको मालूम है ये बाजू में एक जमीन है, आप देखा ना, ये बाजू में खाली है, परंतु जाकर देखो क्या क्या है उसमें, जंगल जैसा हो गया। मैं कभी सोचता हूं इधर, कभी कभी ऊपर खड़ा होकर सोचता हूं, अभी कोई पानी नहीं डालते, कोई घास नहीं डालते, कुछ नहीं करते, फिर भी इतना भयानक से जंगल जैसा बढ़ रहे। ऐसा टमाटर, ऐसा क्या बोलते भिंडी,
ऐसा प्रच प्याज, ये सब आ गया तो अपना आप, है ना? कितना अच्छा है ना? मैं कभी कभी उधर बाहर के सोचता हूं, ये बुढ़ी को भी कभी कभी बोल के रहता हूं, अब कितना जंगल जैसा हो रहे, ना घास डालते, ना पानी डालते, ना कुछ डालते, परंतु बढ़ते जा रहे। पर एक टमाटर डाल के अगर डाल दिया आपने थोड़ा बहुत, तो क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना? वैसा ही हमारा आत्मीय बात आपका जिंदगी में पाने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, वैसा आपको नहीं मिलेगा। आमीन। परंतु भौतिक बात तो प्रभु क्या बोलते मालूम है? तुम मांगने से पहले तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है वो बात मैं जानता हूं। हम तो पढ़ के सुनाएंगे, कुछ लोगों को डाउट हो रहे, ऐसे लिखा है क्या? हाँ लिखा ना, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 7 वाक्य, 8 वाक्य। ओके, इसलिए तुम उनके समान न बनो, तू जादी के समान मत बनो, क्योंकि हाँ, तुम्हारा पिता हाँ, तुम्हारे मांगने से पहले ही हाँ, जानता है हाँ, कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हाँ, अतः तुम्हारी पिता मांगने से पहले तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है ये बात जानता हूं। प्रभु जानते आपको क्या क्या चीज की आवश्यकता है और कब देने का, यह भी प्रभु को पता है। कब देने का यह भी प्रभु को पता है, कब देने का यह भी पता है। परंतु आत्मीय बातों के लिए ऐसा लिखा नहीं। अगर आत्मीय बात आपको चाहिए, आपको समय को निकालना ही पड़ेगा, आपको प्रभु के चरणों आने ही पड़ेगा, आपको आके पानी पीना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ऐसा प्रभु क्या बोलते, मुंह खोल के जबरदस्ती कर से घुसाड़ेगा नहीं, मुंह के अंदर नहीं करेगा। आत्मीय बातों के लिए आपका आना ही पड़ेगा। अगर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना है, यू हैव टू टेक द टाइम टू सेपरेट, टू कीप द सेपरेशन एंड कम टू द लॉर्ड, देन यू विल गेट द होली स्पिरिट। ऐसा नहीं मिलेगा। इतने बात आप भक्तों को देखो, 120 दिन क्या किया करके लिखा प्रेरितों के 2 अध्याय में। उन्होंने क्या किया? समय निकाला, 120 दिन उस बातों के लिए इंतजार किया, ऐसा लिखा है। आत्मीय बात आपका ऐसा नहीं मिलेगा जैसा बाजू के जमीन में ऐसा सारा जंगल बढ़ेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। यू हैव टू कम, आपको आना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको पीना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, पास्टर से पूछना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से पूछकर सीखना पड़ेगा, तभी आप आत्मीय संबंधता आपको मिलेगा। फुक्कड़ में नहीं मिलेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको मालूम है, एक भाषण तैयार करने के लिए हमको कितना घंटा बैठना पड़ता है। ऐसा आपको सामने आके हम चिल्ला नहीं सकते। क्या मैसेज कब किसी को कैसा देना है, उनके नियंत्रण में रहना पड़ेगा। हमको उनसे पूछना पड़ेगा, उनके पूछ के हमें सीखना पड़ेगा। बहुत सारी किताब रेफर करना पड़ेगा। हमें कोई गलत शब्द आपको बोल नहीं पाएगा, हम दंड मिलेगा अगर ऐसा बोल दिया तो। मैं ऐसा नहीं मिलेगा आत्मीय बात। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हमें इधर लिखा गया है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यीशु मसीह जीवन के जल के बारे में बात कर रहे, ये स्त्री बिचलेरी के बारे में बात कर रहे, आमीन। उसके बाद तो पूरा परंपरा खोल दिया। हमको ये कुआं किसने दिया? हाँ, कंटिन्यू। क्या तू हमारे पिता, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? हाँ, जिसने हमें यह कुआं दिया, ये कुआं दिया, और आप ही हाँ, अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। हाँ, सोचने का। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर ये स्त्री हमें, अगर यीशु मसीह को अपना क्या बोलते पीढ़ी का वर्णन सुनाना चाहते, कौन? ये स्त्री। किसको बोल रहे? यीशु मसीह को। पीढ़ी बनाए खुद इन्होंने, उनको अपने पीढ़ी के बारे में बोल रहे, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह हृदय में रखा अबे उल्लू, तो याकूब के बारे में बोले। याकूब का पहले ये कुआं किसका था?
याकूब से पहले एक कुआं किसका था? इसहाक का। इसहाक का पहले एक कुआं किसका था? अब्राहम का। अब्राहम वास्तव में कुआं खोदने का कौन आके मट्टी डाल दिया? फिलिस्ती लोगों ने, है ना। उतने बेरशेबे करके उन्होंने एक एग्रीमेंट भी बनाया ना, किसके साथ? किसके साथ? बोलिए किसके साथ? ओ, थोड़ा जाना पड़ा ना सारा को। अबीमेलेक के साथ, अबीमेलेक के साथ एक कुआं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मट्टी डाला करके एक एग्रीमेंट भी बनाया अब्राहम ने। इसहाक फिर से उस मट्टी निकाल के फिर से खोदा, फिर से आके मट्टी डाला, फिर से खोदा, फिर से मट्टी डाला, फिर से खोदा, फिर से मट्टी डाला। उसके बाद याकूब ने फिर से खोदा। याकूब के समय पर जब आया, फिर इसमें पानी नहीं है। आपको मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, जोसेफ को किधर डाला? यही गड्ढा में डाला था, यही कुआं, पानी नहीं था उसमें। इसका मतलब समझने का, अगर तुम थोड़ा बहुत पानी हमें रहने वाला व्यक्ति है, थोड़ा बहुत अच्छा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारा बच्चा और कम होगा आत्मीय विषय में। अगर उनकी पीढ़ी आएगा और कम होगा, अगर उनकी पीढ़ी आएगा होगा नहीं प्रभु में, तो आप कितना डर के मारे प्रभु के चरणों में रहना चाहिए। किसके लिए मालूम है? आने वाला पीढ़ी के लिए। अगर मैं, मेरी पत्नी, अगर यीशु मसीह में डगमगाने वाला व्यक्ति है, ये कहां सेवा करेगा? ये कहां सेवा कर सकता है? अगर हम प्रभु में बराबर नहीं है, ये क्या करेगा? अगर इनको मैंने बोला तुझे सेवा नहीं करना है, मेरे घर से निकल जाओ, थोड़ा पैसा दे के बाहर कर दिया मैंने इसको, तुझे सेवा नहीं करने का ना, गेट आउट। 1 महीना का राशन है पैसा, उसके बाद तो खुद कमा के खा लेना, मेरे घर से निकलना। क्योंकि 7 महीने जब मां का पेड़ में थे, तभी केरला से एक स्त्री, एक भविष्यवक्ता के पेड़ में हाथ रख के बोला, तेरा पेड़ के अंदर मैंने एक लड़का दिया है, उसका शमूएल करके नाम डालने का, वो मेरी सेवा करेगा करके। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे इस तरीका सोने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड, तुझे सेवा नहीं करना है, गेट आउट। आमीन। इस तरीका से हम दोनों कड़क रहने के कारण, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये पीढ़ी प्रभु के लिए उपयोग में आ गया। अगर ये कड़क रहेगा, इनका पीढ़ी कड़क रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये लूज रहेगा, इनका पीढ़ी प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु में होगा नहीं। इधर 4 पीढ़ी खत्म होने के बाद कुआं सूख गया। इसका मतलब समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मीय विषय में आप जब तक आप संबंध नहीं होगा, आपका आने वाला पीढ़ी नहीं होगा। इसलिए मुझे आप लोग से विनती है, ये 2025 साल खत्म होने के 3 दिन बाकी है, मुझे आपसे विनती है, आप प्रभु में पक्का बनते जाओ, आपका पीढ़ी भी प्रभु में पक्का बनेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इधर हम पढ़ते हैं, ये स्त्री प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह को अपना पीढ़ी के बारे में सुनाने लगा। आमीन। यीशु मसीह क्या बोला? कंटिन्यू। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दे दूंगा वह फिर अनंत काल तक ये जल जो पिएगा वो फिर से प्यासा होगा, प्यासा होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्यासा भी होगा, ये जल भी सूखेगा। आमीन। एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कुआं नॉर्मली किधर रहता है? कुआं धरती पर रहता है ना? नहीं, कुआं आसमान में रहता है, धरती पर है ना? इसका मतलब है धरती का कोई भी बात आज है, कल नहीं रहेगा। ये कभी भी सूख सकता है, कभी भी। पृथ्वी का कोई भी बातें परमानेंट नहीं, इट इज नॉट फॉर एवर।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पृथ्वी के बातों का दौड़ो मत। मैं आपसे बोलता हूं, आप सोता का पीछे भागो। सोता कभी नहीं सूखेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम कुआं का पीछे भागेगा, वो सूखते रहेगा। आज मिला, कल तो नहीं मिला। आज देखने वाला कोई चीज कल नहीं मिलेगा। अब हमारे मार्केट पूरा डाउन हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी बिजनेस वास्तव में लोगों का बंद होते जा रहे। मैं इधर का एप्पल, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, फल फ्रूट भेजने वाला के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बिजनेस मैक्सिमम अंबानी सब करोड़पति रहने वाला सब रोडपति हो गया। बहुत सारी जन वास्तव में जेल के अंदर फंसने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, इंतजार कर रहे। बहुत सारी लोग वास्तव में इंडिया छोड़कर भाग चुका है। उसका कारण क्या है? 1200 आमीन, प्रेज़ इंडिगो फ्लाइट हमें वास्तव में कुछ दिन पहले बंद हो गए भारत में। उसका कारण क्या है? सारा बिजनेस टूट रहे हर जगह पर। यह पृथ्वी का कुआं सूखते रहेगा। पर विश्वासी, अगर तू सोता का पीछे भागेगा, सोता आने वाला परमेश्वर की ओर से, वो कभी नहीं सूखेगा। यीशु मसीह ने बोला, ये कुआं का पानी तुम पीते रहेगा। जो कोई यह जल पिएगा, वह फिर प्यासा होगा। फिर प्यासा होगा। परंतु आजकल प्यासा प्यासा है सब लोग, सबको प्यासा है ना? थोड़ा बहुत अच्छा हो गया तो नेक्स्ट प्यासा शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मैं अपने बारे में बोलता हूं। चीता कैंप में प्रेज़ द लॉर्ड चला गया। मुसलमान के लोगों के बीच में सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। भाड़े का घर था, वो भी 10 बाई 10 का, बस वही प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें बाथरूम, उसी में क्या बोलते हैं वरांडा, उसी में डाइनिंग हॉल, उसी में बेडरूम, उसी में सब कुछ। 1 बाई प्रेज़ 10 बाई 10 का एक रूम। चीता कैंप, मानगुड़ी चीता कैंप, उधर से हमारा सेवा शुरू। आमीन। प्यास बढ़ गया। बदलापुर में आया, 1 BHK लिया, प्यास और बढ़ गया। 2 BHK लिया, सॉरी, और 1 BHK लिया, प्यास और बढ़ गया। हर जगह में घर हो गया। अभी और बढ़ते जा रहे प्यास। प्यास बढ़ रहे, प्यास खत्म नहीं होगा, प्यास बढ़ती ही जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पानी सूखते जाएगा। अकाउंट खाली अभी। आमीन। पर इधर जीवन का पानी का सोता का पीछे चलते देखे, देखो वो सूखेगा नहीं। सोता कभी नहीं सूखेगा, क्योंकि सोता का उल्फो स्वर्ग से इसलिए। आमीन। यीशु मसीह ने बोला, इस जगह का ये जगह का पानी, इस कुआं का पानी पीते रहेगा, उनको फिर से प्यास लगेगा, है ना? फिर से प्यास लगेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्यास कभी बुझेगा नहीं, प्यास बढ़ते ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मैं देना वाला, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, वो जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, जो मैं उससे देता हूं, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। आनंद काल तक। ये 2025 की प्यास 3 दिन के अंदर खत्म होने दे। अभी आप इस दुनिया का जल के पीछे, दुनिया का कुआं के पीछे भाग मत। आप वास्तव में सोता का पीछे भाग, नित्य जीवन का जल के पीछे भाग। वो वास्तव में अनंत काल जीवन तक आम बने रहेगा आपके साथ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये स्त्री ने क्या जवाब दिया? स्त्री ने उससे कहा, उसको बहुत अच्छा लगा। प्रभु, मुझे वो पानी चाहिए ताकि मैं दोबारा आके प्यासा न हो, दोबारा, ताकि मैं फिर
ताकि मैं प्यासी न हूँ हाँ। और न जल भरने को हाँ। इतनी दूर जाऊं। इतना बोलने का बाद ही तथैवा, उसका तभी भी दर का बिस्लेरी चाहिए, पानी चाहिए उसको। पहले क्या बोला? स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे पास हाँ। जल भरने को तो कुछ है भी ना ना ना, पहले जो पढ़ा बातों को भरना, पहले जो पढ़ा वो बोलना। यीशु मसीह ने पूछा, ये स्त्री ने बोला जल मुझे चाहिए, वो पढ़ा। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, वह जल मुझे दे। कौन सी जल? वो जल जो तूने बोला ना, वो जल मुझे चाहिए, ताकि मैं प्यासी न हो प्यास नहीं होने का मुझे, और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। कितना भी बोले तो प्रेज द लॉर्ड, इधर से ऐसा करके किया तब तो भी इधर आके प्रेज रुकेगा। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, कितना भी आत्मीय भलाई के बारे में बोले तो भी ओ ठीक है साथ पास्टर, वो ठीक है, अच्छी बात आपने अच्छा बोला, फिर भी पास्टर मेरा बेटी की शादी कब होगा? एक बार मैं अच्छा भाषण दे रहे कोड़ाबा में, बहुत अच्छा आत्मीय से भाषण दे रहे। आप आत्मीय पीछे के बारे में आप दौड़ो, हमें उसके बारे में आप सोचो, हमें भविष्यवाणी चाहे तो भी आप उसी भविष्यवाणी के, उसी चीजों को भविष्यवाणी के लिए आप मांगो प्रभु से। प्रेज स्तोत्र। ये सब खत्म होने के बाद हमें एक बहन आके मेरे को बोले, पास्टर जी मेरा बेटा को हमें प्रेज लॉर्ड हमें जर्मनी के लिए और अमेरिका के लिए वीसा आया है, किधर जाने का बोलो। मैं बोले एक काम करो, जर्मनी का पीएम कौन मैं नहीं जानता, मगर अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप मैं जानता हूं, आप उसी की तरफ फोन करके पूछो। क्या पास्टर है सब? मुझे एक ही रास्ता मालूम है, आपका बेटा को मैं ऊपर भेज सकता है, आपका बेटा को ना मैं ऊपर आपका बेटे को ऊपर जाने के रास्ता बोल सकते हैं, मैं ऊपर जाने कैसे जाने का वो मैं बता सकता हूं, पर अमेरिका कैसे जाने का मुझे नहीं मालूम, जर्मनी की मुझे नहीं मालूम। आजकल कितना भी बोले तो भी आखिरी में घूम के फिर से वही कुआं में आ जाएगा। कब तक रहेगा? 2025 हो गया, 2030 में यूएन ने डिक्लेयर किया है वन गवर्नमेंट वन रिलीजियन। 2030 में डिक्लेयर कर चुके यूएन ने वन गवर्नमेंट वन रिलीजियन। किधर जाएगा? क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। कब तक ऐसा सोचेगा? इसे 2025 में प्रेज़ द लॉर्ड ये कुआं का पानी पीना बंद कर, आप सोता के बारे में सोचो। 2026 आपके लिए क्या एक नया सोता परमेश्वर खोल के देने के लिए, एक आत्मीय भलाई की उन्नति होकर चलने के लिए आप मन लगाओ। ये 2025 में एक इधर का कुआं का पानी पीना बंद करो। आमीन। इस स्त्री ने बोला मुझे वो पानी, यीशु मसीह एग्री किया, ओके देता हूं पांडार, वह जल मुझे दे, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो। ओके मैं देता। यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला। ये जल देने के लिए प्रभु तैयार है, किसी को भी दान में देगा, चाहे कोई भी धर्म का हो, आपको ये पानी मिलेगा यीशु मसीह से, ये जीवन का जल मिलेगा। परंतु एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जा अपने पति को यहाँ बुलाना। तेरा पास्ट जिंदगी, तेरा प्रेजेंट जिंदगी थोड़ा मुझे बताओ, तेरे बीते हुए जिंदगी, तेरा अभी की जिंदगी थोड़ा बताओ। तेरा जाके तेरा पति को यहाँ बुलाना। स्त्री ने क्या जवाब दी? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं।
फिर तेरा नाम कुंवारी होना चाहिए था, तू स्त्री कैसे बन गया? यीशु मसीह जल देने के तैयार है, बट वन कंडीशन, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा प्रेजेंट ही वांट टू नो, उनको जानने का। तुम्हारा बीते हुए बात, अभी के बात प्रभु जानना चाहते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। स्त्री ने बोल दिया मैं बिना पति के। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है, हाँ मैं सच, बिना तूने सही बोला। या यीशु मसीह ने बोला हाँ बेटी तूने सही बोला, तू गलत कुछ भी नहीं बोला, तू सही बोला। हाँ सही क्या है? क्योंकि हाँ तू 5 पति कर चुकी है, हाँ 5 पति तू कर चुकी है, वो बीत गया, प्रसन्न अभी का। और जिसके पास तू अब है जिसके पास अभी तू है वह भी तेरा पति वो नहीं। भी तेरा पति नहीं। आपको मालूम है, ये एक बार प्रभु के दास ने प्रेरित सही और ट्रूथ सच एक बार आपको एक बुधवार को बोला था प्रभु के दास ने। ये दुनिया में सही बहुत सारी चीजें, सही यीशु मसीह ने बोला तू सही बोला, सही और सच ये दोनों जमीन आसमान की फर्क है। आपकी और मेरी नजर में सही, परमेश्वर की नजर में पॉसिबल नहीं है सही होना। एक बार एक क्या बोलते हैं, एक यायरोस का बेटी रोगी है, यीशु मेरा पीछे मेरे घर पे आके मेरा बेटी को चंगा करो। यीशु प्रेज लो यायरोस के साथ जा रहे, हमें प्रेज लो ऑन द वे घर से लोग आके बोला हमें प्रेज लो गुरु को तकलीफ मत दो, तेरा बेटी गुजर गया। वो सही है बट इट्स नॉट ट्रूथ, वो सच्ची नहीं है, वो सही है, मर गया। यीशु मसीह ने क्या बोला? इधर देख मोटी, यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, वो मरा नहीं, वो सो रहा है। दैट्स अ ट्रूथ, यही सच है। हमारी नजर में बहुत सारी चीज सही रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें सच क्या है, सही क्या है? सही यही है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तुम्हारा कोई पति नहीं है, तूने सही बोला। पर सच क्या है? वो कोई भी तेरा पति नहीं है, वही सच है। जो पति नहीं है वो सच है, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बोला तूने सही बोला, तूने सही बोला, पर सच और कोई है। सच क्या है? ये 6 जो है, 6 दरवाजा में प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने टकराया ना, 6 दरवाजा में प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये कोई भी उनका पति नहीं है, पति अभी तक कोई आया भी नहीं। दैट द लॉर्ड वांट नो, ये प्रभु चाहते हैं। आप अपना दिल की बातों को खोल दो, जीवन का जल आपको मिलेगा, जीवन का जल सबको मिलेगा। आमीन। चलो अभी आप देखने का, आमीन। यीशु मसीह के द्वारा स्त्री को पता चला, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे सामने आया व्यक्ति मामूली नहीं है। गुरु तू एक भविष्य वक्त, ऐसा बोल दे 19 वाक्य में ना, तू स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य वक्त है। बाप रे, तू भविष्य वक्त है। तो भविष्य वक्त का काम क्या है? आने वाले दिनों में अभी तू पूछे ना, तुमको मैं सिर बनाऊंगा। अभी तू साइकिल में आया ना, अभी तुम मर्सिडीज में आने वाला है। ये नहीं है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड, व्यक्ति को कमी को दिखाना, यही भविष्यवाणी है। और सीधा बोल दिया प्रेज़ द लॉर्ड, तू एक भविष्य वक्त। आमीन। उसके बाद उस स्त्री का चरित्र देखने का, हमें 22, 23, 24 उसमें वो स्त्री बोल रहा है, आराधना में मुड़ गया।
उस स्त्री के चिंता आराधना में। हमारे पूर्व लोग ये आमेन माउंटेन में, ये जो पहाड़ में आराधना किया करते। आप सोचने का प्रेस, अभी मैं बंद करना जा रहा हूं। देखो देखो प्रेस लॉर्ड, आमेन। यीशु मसीह के द्वारा स्त्री को पता चला वो कौन है ना? आमीन। स्त्री को पता चला यीशु कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को पता चला मैं कौन है, मुझे पता चला यीशु कौन है। ये दोनों पता हो गया, तुरंत हमारा नेक्स्ट एक्शन आराधना है। आप इस बातों को समझ, 2026 में बहुत बड़े खुलासा प्रभु आपको खोल के दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यू नो योरसेल्फ, आपको पता चला मैं कौन है, आपको पता चला यीशु कौन है। मैं एक पापी मनुष्य है, यीशु मसीह की मुझे जरूरत है। तो मुझे पता चला मैं कौन है और मुझे पता यीशु कौन है। ये दोनों पता हो गया। नेक्स्ट आपको और मेरी बात यही होना चाहिए, आपका ये जो आप जो पाया हुआ मैं कौन है, यीशु कौन है, ये दोनों आराधना में आप समय बिताने का। आराधना में अगर आपको मैं कौन है, यीशु कौन है, आराधना, ये तीनों पता चला, आपका ये दुनिया का प्यास इधर ही बंद हो जाएगा। इस स्त्री ने क्या किया? तुरंत पानी लेने के लिए आया वह मड़का उधर ही कुआं का पास छोड़ के गांव में भाग गया। 28 वाक्य ना पढ़ेंगे। 28 है ना, 25 कौन सी है? तब स्त्री 28 29 या तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, लोगों से कहने लगा, आओ आओ एक मनुष्य को देखो, एक मनुष्य को देखो, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीहा नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं वो मसीह नहीं है? आमीन। यीशु मसीह के द्वारा आपको पता चला आप कौन है, और आपको पता चला यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह मेरे जीवन में क्या किया। ये दोनों एक बार आपके अंदर घुस गया, देन योर माइंड हैज टू बी कन्वर्ट टू द वर्शिप। आराधना में आपको मालूम है, जो व्यक्ति इधर आराधना नहीं करते, ताली नहीं बजाते, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका अभी तक पता नहीं चला प्रेज़ द लॉर्ड वो कौन है, यीशु तुमको क्या दिया। मुंबई सड़कों में प्रेज़ द लॉर्ड हमें पाप का जीवन जीने वाला पास्टर बोस, जब मिलिट्री जिंदगी में, मेरा मिलिट्री जिंदगी पूरा मुंबई शहर है, एक पापी के रूप में जीवन जिया, वेश्यालय में घूमने लगा मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप का जीवन जीने लगा मैं। मुझे पता चला मैं कौन है, मुझे पता चला यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया। ये दोनों मेरी आराधना में कन्वर्ट हो गया। 64 उम्र में भी मुझे ऐसा लगता है मैं नाच कर उस महान परमेश्वर का आराधना करूं, क्योंकि उन्होंने किया हुआ काम मेरी जिंदगी में मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये तीनों पाया मैं कौन है, यीशु कौन है, आराधना करने लगा। ये तीनों वर्कआउट हो गया। ये तीनों वर्कआउट हो गए ना, फिर एक ही बात आप सोचते हैं, मैं ये प्रभु के लिए मैं क्या करूं। तुरंत भागा चीता क्या मैं मुसलमान लोगों के बीच में उधर जाके रहने लगा, प्रभु को सेवा करने लगा। बदलापुर में आया, आप लोगों के साथ मेरा मुलाकात हुआ, आप लोग मेरा परिवार बन गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार जान लिया ना यीशु कौन है, हम यीशु ने क्या किया, आप आराधना में बदलेगा आपका मन। ये तीनों एक साथ हो गया, फिर आप ये दुनिया का वस्तु के पीछे भागेगा नहीं, फिर किसके पीछे भागेगा, यीशु के पीछे भागेगा। ये स्त्री भाग रहे,
कड़ा छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अभी हमें गांव में घूम रहे, ए, मेरे बारे में मैंने जो जो किया, हमें किसी व्यक्ति ने मेरे बारे में बताया, कहीं ऐसा तो नहीं उमरती है। 2026 में यही कन्वर्शन इस कलिसियास में प्रतीक्षा करता हूं। यही कन्वर्शन 2026 में छोड़, हमें आने के 3 दिन बाकी है। ये सामरिया स्त्री के जैसा हम, वही था सामरिया था हम सब लोग, जादी था हम सब लोग। चलो, तो आप जानने का यीशु कौन है, आप कौन है, जान लिया, आराधना करो उस महान परमेश्वर को। ये तीनों में एक जैसा हो गया, नेक्स्ट एक्शन फिर आपको प्यास नहीं लगेगा, आप काम करेगा, आप काम करेगा आपका परिवार के लिए, पेड़ के लिए। बस सोच पूरा मसीह के बारे में, मैं मसीह के लिए क्या करूं। नहीं में रहने के टेम्परेचर लोड 3:30 बजे छुड़ जाते हैं। मैं तुरंत अपना 90 किलो का पत्नी, आमें 6 महीना का सामू, आमें 2.5 वर्ष की हन्ना, ये दोनों को एक टूटा प्रेत साइकिल में बिठा के प्रेत लोड एक एक घर में हम जाया करते हैं। 90 किलो का पत्नी पीछे, हमें दोनों मुंडा मुंडी प्रेत लोग आगे बिठा के एक एक घर में, क्योंकि यीशु मसीह को मैं जान लिया, यीशु मेरा जीवन में क्या किया। वो ये कलिसिया है कोड़ाबा का मंडली। मेरा कहने के मतलब प्रियो, प्रेज लॉर्ड 2026 आमें प्रेज लॉर्ड बहुत बड़े के चीजों को प्रेज लॉर्ड आप देना चाहते हैं, नहीं तो ये वचन आज परमेश्वर आपको नहीं सुनाएगा। आमें प्रेज लॉर्ड, इससे पहले भी आप बहुत बार सुन चुका है, परंतु आज जो बनाया पवित्र आत्मा के द्वारा, ये 2026 में एक कन्वर्शन, एक बदलावट हमें बदले हैं परमेश्वर प्रार्थना भवन में प्रभु करवाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में आप यीशु मसीह करने वाले काम, आइए समय खड़े हो जाएंगे। ओ